पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में मतलब महिलाएं नहीं थी इसमें ड्राइविंग लाइन में, तो हमने सोचा जब इसमें वैकेंसी आई है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तस्वीर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं वह बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी है। दिलचस्प बात यह है कि वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी इसी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं। वेद कुमारी संस्कृत विषय से पोस्ट ग्रेजुएट है। अभी तक वे दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदलकर रोडवेज बस का सारथी बनने की ठान ली। कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी ने मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ले ली। इसके बाद वेद कुमारी को लोनी डिपो की वर्कशॉप में 10 महीने के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अप्रैल 2023 में कौशाम्बी डिपो से वेद कुमारी पहली बार रोडवेज बस का स्टीयरिंग थाम सारथी बन गई। ये दंपति अब कौशाम्बी से बदायूं रूट पर एक ही रोडवेज बस में जिंदगी और नौकरी के हमसफर बन गए। आपको बता दें कि वेद कुमारी एक बेटा और एक बेटी की मां भी है। बेटा सूर्यकांत 10वीं और बेटी भाविका केजी में पढ़ रही है। सूर्यकांत ही अपनी बहन का ध्यान रखता है। वेद कुमारी का कहना है कि फिलहाल वे संविदा पर तैनात हैं और मानदेय भी कम है। योगी सरकार उनको परमानेंट कर दे और सैलरी में बढ़ोतरी करे। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की है। आप खुद सुनिए न्यूज़ 24 से वेद कुमारी और उनके पति ने क्या कुछ कहा। देश की आधी आबादी हर एक फील्ड में पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। एरोप्लेन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं कुछ बेहतर काम करके नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे ही एक मामला एक नया उत्तर प्रदेश में सामने आया है। रोडवेज़ की बस आप देख रहे हैं, जो ड्राइविंग सीट है उस पर एक महिला को आप देख रहे हैं। ये महिला दिल्ली से इस रोडवेज़ बस को लाई हैं और बदायूं पहुंचेंगी। रूटीन इनका यही है पर डे का, चूँकि संविदा पर ये कर्मचारी हैं रोडवेज़ की और हर दिन ये पैसेंजर्स को इसमें बैठाती हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राइवर बनने की पीछे की कहानी है क्या। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वेद कुमारी है। वेद कुमारी जी, ड्राइवर आप बनी हैं, क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे की क्या मंशा है? मनसा तो ऐसा कुछ नहीं कि ड्राइवर बन गई, तो पर ये था कि हाँ कुछ करना चाहते थे। महिलाओं की वैकेंसी आई महिला चालक की, तो हम ऐसे पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में मतलब महिलाएं नहीं थी इसमें ड्राइविंग लाइन में, तो हमने सोचा जब इसमें वैकेंसी आई है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और सफल ड्राइवर बनेंगे। मतलब ये आप परमानेंट हैं, संविदा पे हैं? अभी तो हमारे सह चालक के साथ अभी अप्रेंटिस का टाइम चल रहा है जनवरी तक, फिर उसके बाद संविदा पे ही होगा हमारा सिलेक्शन, फिर उसके बाद नियमित कर दिए जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये तो विभागीय कार्यवाही जैसे जो करें तो उसके आदेश अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, ये कौन से रूट की बस है और आप प्रतिदिन कितने किलोमीटर का सफ़र आप तय करते हैं? ये बदायूं रूट की बस है और इस बदायूं रूट पे मैं यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर गाड़ी चलाती हूँ। हमारी गाड़ी का जो रूटीन होता है एक 952 किलोमीटर चलानी होती है हमें गाड़ी, तो उसमें से मैं 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाती हूँ। बाकी और दूसरे सह चालक हैं जो हमारे वो चलाते हैं। अच्छा, मतलब एक तो आप ड्राइवर हैं, इससे पहले भी कभी आपने किसी विभाग में प्रिपरेशन की हो, ट्राई किया हो वहाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस विभाग में मैंने ट्राई किया था, वहाँ सिलेक्शन हो गया था, फिर उसके बाद फिर कुछ मिस्टेक हो गई कहीं तो वहाँ रह गया। फिर उसके बाद हम घर पे ही थे, हाउस वाइफ ही थे। उसके बाद 4 व्हीलर हमसे चलानी आती थी, तो हमारे पास लाइसेंस भी था हैवी उसका 4 व्हीलर वाला, फिर हैवी करा लिया हमने। जब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चले गए, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का कानपुर में ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी कौशल विकास मिशन के थ्रू। तो उन्होंने वहाँ हमने संपर्क किया वहाँ पे, तो उन्होंने सर ने हमें सेलेक्ट कर लिया और हमारी ट्रेनिंग आगे स्टार्ट कराई। वहाँ 7 महीने हम रहे और व्यवस्था भी अच्छी थी वहाँ की कानपुर की, और सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इस मिशन को मतलब उन्होंने बहुत विशेष मेहनत की सर ने हमारे साथ, और हमने भी मन से लगन से उन्हें मतलब इस बैच को सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश करी, सभी लड़कियों ने, सभी महिला चालकों ने। अच्छा, इस रोडवेज़ की बस में एक खास बात ये है कि आप ड्राइविंग करती हैं और आपके हस्बैंड कंडक्टर हैं इसमें, तो ये जोड़ी किस तरह से किस तरीके से क्या है भाई, ये हस्बैंड तो थे ही। मैंने सोचा जब ये हस्बैंड तो है ही मेरे, क्यों ना ये कंडक्टर है तो मैं ड्राइवर बन जाती हूँ।
तो मेन चीज़ तो यही रही हमारी ड्राइवर बनने की चॉइस। तो ऐसा कुछ नहीं। तो पत्नी के हाथ में ड्राइवर की सीट और पति के हाथ में कंडक्टर साहब का जो है झोला। हाँ, हैं? तो ऐसा था हम कि हर विभाग में ऐसा होता है कि पुलिस में होते हैं, देखा होगा आपने भी कि वहाँ दरोगा या सिपाही हैं तो वो महिला भी है, पुरुष भी, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। पर ऐसा नहीं था कि इस ट्रांसपोर्ट लाइन में भी ऐसा होगा, तो वो हमने ऐसा कर दिया कि अब हम ये किस प्रकार आपने किस तरह से कोई आवेदन किया हो कि हमें एक साथ ही रखा जाए, किस तरह से? नहीं ऐसा नहीं था। हम इधर ही क्षेत्र के थे, ये लोनी डिपो में थे हमारे हस्बैंड, और तो हम सर ने मतलब ऑप्शन रखा था कि आप जहाँ जहाँ इच्छुक हो जाने की वहाँ जा सकते हैं। तो हमने अपना नज़दीक था अपना ये क्षेत्र, तो हमने अपने घर के पास ही मांग लिया। जो लड़कियाँ वहाँ की हैं अपने नज़दीक ही, वो उन्होंने अपना वहाँ का मांग लिया। जैसे कानपुर वाली है कानपुर में मांग लिया, आगरा वाली आगरा में मांग लिया, उन्नाव वाली उन्नाव में ले लिया उसने। तो इस तरीके से अलीगढ़ में है एक लड़की, तो वो उसने अलीगढ़ ले लिया। तो अपने क्षेत्रों में भी भेजने के लिए सर ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम जहाँ हमारा वो होगा वहीं भेजेंगे। अच्छा, मूल रूप से आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं बुलंदशहर ज़िले से हूँ। अच्छा, बुलंदशहर में कहाँ? बुलंदशहर मेरा गांव पड़ता है, खंदोई ऊंचा गांव ब्लॉक में गांव पड़ता है। अच्छा, परिवार की अगर बात की जाए तो कितने बच्चे हैं, किस तरह से, चूँकि आप लोग तो दोनों यहाँ पर रहते हैं, बच्चों का लालन पालन किस तरह से होता है? बच्चे अभी तो मेरे घर ही हैं, अकेले छोड़ के आई हूँ मैं अभी सवेरे, और स्कूल गई थी, स्कूल को छोड़ के उन्हें रेडी करके जब आती हूँ मैं रोड पे। और बाकी हमारी मकान वाली दीदी हैं, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है मेरे बच्चों का, बहुत अच्छे से परवरिश करती हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले यहाँ आ जाती हूँ तो वो पूरा ध्यान रखती हैं बच्चों का कि ये चली गई है रोड पे, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे साथ भी देती हैं, सपोर्ट करती हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं मेरा। अच्छा, अगर मानदेय की बात की जाए तो आपको कितना पैसा लगभग आपको और आपके हस्बैंड को मिल जाता है? मानदेय तो अभी बहुत ही कम है, अभी तो अप्रेंटिस ही है, मतलब अभी तो भत्ता ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि तनख्वाह मिल रही हो, तो तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी हमें। तो तनख्वाह तो ये है कि फिक्स हो या फिर जो भी है हमारी सैलरी, या फिर किलोमीटर पे रखा जाएगा जनवरी के बाद, उसके बाद जो आएगा हमारा स्कीम जो होगी। और जैसे ये है हमारे संविदा पे हैं हस्बैंड, तो इनको किलोमीटर का मिलता है, तो वैसे ही हमें भी फिर रखा जाएगा, हम दोनों फिर एक साथ ही करेंगे। अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो फिलहाल रोज़गार की तलाश में विभाग जा रही हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इस डिपार्टमेंट में भी उन लोगों को, उन महिलाओं को अवसर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है। लड़की अगर कोई महिला चालक बनने की इच्छुक है तो हमारे पास ये नंबर है हमारे एसपी सिंह सर का कानपुर का, तो इस पर संपर्क कर सकती है। परिचालक भी बन सकती है, फिलहाल तो हमारी चालक की वैकेंसी ही है, वहाँ पे संपर्क कर सकती हैं। ये 9415115316 इस नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। अच्छा, ये किसका नंबर है? ये वहाँ के प्रधानाचार्य हैं एसपी सिंह, और वहाँ के जीएम भी हैं फिलहाल कानपुर के, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के। वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है एलएन फॉरेस्ट में कानपुर में, तो उस जगह है ये। उनका ही नंबर है, ये उनका पर्सनल नंबर है ये, जिसे मैं दे रही हूँ। सुरक्षा की बात अगर की जाए, क्योंकि आप देर सवेर भी हो जाती होगी, रात में 11 भी बज जाते होंगे, 12 भी बज जाते होंगे, आप महिला, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट कर पाती हैं? डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता। हम तो निडर होकर चलते हैं, और सभी महिलाओं से यही कहते हैं कि निडर होकर चलें, जहाँ भी है, जैसे भी जा रही हैं आ रही हैं कहीं भी, तो निडर होकर चलें। क्योंकि ऐसा हमारे जो योगी जी ने सब सुविधाएं दे रखी हैं महिलाओं के लिए, और अब हमें महिला चालक बना दिया तो और महसूस अच्छा करती हैं महिलाएं कि महिला चालक मिल गई, परिचालक भी है महिलाएं, तो अच्छे से ये करते हैं कि हाँ और निडर होकर जा सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं। जैसे रात में कोई भी दिक्कत हो, कुछ ऐसा डर नहीं लगता उनको। तो महिला पैसेंजर, जैसे पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठते होंगे, आपको देखते होंगे कि महिला ड्राइवर है, तो कोई रिएक्शन देते हैं? नहीं, रिएक्शन में खुश होते हैं बस कि भाई महिला चालक ड्राइवर, तो इस तरीके से बात करने की कोशिश भी करते होंगे? हाँ, करते हैं, बहुत बैठ जाते हैं आगे, भाई पीछे बैठ जा, या डिस्टर्ब होता है ना आगे गाड़ी चलाने में, फिर तो कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, इसलिए गाड़ी तो फिर पूरा रोड पे ध्यान रहता है। अच्छा, वो क्या पूछते हैं आपसे? जैसे एक आधी कोई बताइए। अब पूछते हैं कि मैडम आपने गाड़ी कैसे सीखी, कब से चला रही हो, ये है कि आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चला करके, हम तो पहली बार देख रहे हैं महिला चालक, महिला ड्राइवर को। तो तब तो आपको गर्व महसूस होता होगा? हाँ, अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, और महिलाएं भी बहुत खुश होती हैं, सभी पुरुष भी। हमारे जो ARM सर हैं वहाँ पे डिपो में, लोनी डिपो में, और जो हमारा पूरा स्टाफ है बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, और बाकी हमारे सहचालक हैं ही, ये भी अच्छे से बिहेव करते हैं हमारे साथ। हमें कोई मतलब ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं होती कि हम वहाँ तो कोई और चालक नहीं, अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ अकेली लोनी डिपो में,
तो बहुत अच्छा लगता है, सब साथी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ पे रहती हैं वहाँ किस तरह का माहौल मिलता होगा कि भाई ड्राइवर हैं ये जो है यूपी के रोडवेज में? अच्छा, वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत अच्छा, वहाँ की लेडीज़ें तो और ज़्यादा खुश होती हैं। अभी मैं योगी जी से मिलने गई थी, हमें बुलाया था वहाँ पे नारी शक्ति के सम्मान में अयोध्या, तो बहुत ये कह रही थी भाई ये वहाँ से आई है, इनका हमारा न्यूज़पेपर में भी स्टेटमेंट निकला था। अच्छा, तो सब खुश हो रही थी वहाँ पे। अब पूछती हैं कि तुम्हें कैसा लगा वहाँ जाकर के, ये कैसा लगा। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग्स होती है, ये सब पूछती हैं, महसूस करते हैं। बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ कभी घूमने के लिए। मैं चलना, कभी भी मौका मिले तो चलना। आमतौर पर देखा जाता है महिलाएं जो है थोड़ा सॉफ्ट नेचर की होती हैं और सॉफ्ट मतलब हल्के काम की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि ये हार्ड वर्क है, तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती होगी कभी कभी ना। हार्ड वर्क तो है महिलाओं के लिए, वैसे ड्राइविंग करना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। पुरुष ही परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, तो महिलाओं के लिए तो है ही, कह रही है। पर फिर भी हम मेहनत करते हैं इतना जी तोड़ के कि अच्छे से ये सब सफल हो सके हमारा बैच, और हम सक्सेस बने और सफल हैं और बन गए, और ये सबका आशीर्वाद है। तो सरकार से किस तरह, योगी जी से किस तरह की? हम योगी जी से तो यही अपील करना चाहेंगे कि हमारा पहला बैच बना है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में, हमें मौका दिया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद है उनके लिए। पर हमें भी नियमित करें वो, और हमें जो आगे सक्षम है और जो महिला अगर चालक बनने की इच्छुक हैं उनके लिए भी और आगे क्लियर हो सके। और किसी भी विभाग में अभी कोई वैकेंसी नहीं आई थी महिला चालकों की, तो ऐसा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ऐसा हुआ है कि पहले महिला चालक का बैच बना है इसमें। तो ये रोडवेज डिपो की महिला ड्राइवर हैं, इनके हस्बैंड भी हैं इसी गाड़ी पे जो तैनात हैं। वो इस बस में टिकट काटने का काम करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों हस्बैंड और वाइफ इसी में ही तैनात हैं, तो वो किस तरह इसको कैसे एडजस्टमेंट कर पाते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार सर। अच्छा, मुकेश जी, मैडम तो बस चलाती हैं, आप टिकट काटते हैं, जी। कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल गौरव होता है मुझे, सम्मान के साथ में सभी लोग सम्मानित करते हैं, और बड़ा अच्छा है। इन्होंने भी ये सोचा कि मैं अपने पति के साथ ही सर्विस करूं। पुलिस में जाने की इच्छा थी, वहाँ से इन्होंने पैर वापस कर लिए। बोले क्यों नहीं, परिवहन निगम में वो वैकेंसी आई है तो पति पत्नी दोनों साथ चलेंगे। इनके पास लाइसेंस था, इसलिए इन्होंने अप्लाई कर दिया और ये सफल हैं आज। और बाबा योगी जी की ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो महिला के लिए चालक बनवाया है प्रदेश के अंदर, और मैं पति पत्नी दोनों हम, ये हमारा पहला मौका है वर्ल्ड में कि पत्नी ड्राइवर है और पति कंडक्टर है। ये मैं बड़ा अपना गर्व की बात है, मैं अपने को करता हूँ। कभी कभी पैसेंजर्स, चूँकि पैसेंजर तो पैसेंजर होते हैं, तो सभी तरह के उसमें लोग बैठते हैं। कभी कभी ऐसा मौका भी कभी आया कि मैडम से कभी अभद्रता की गई हो, आपके साथ कभी अभद्रता की गई हो, तब उस वाले पल को आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, पहली बात तो हम कोऑपरेट कर लेते हैं, और किसी को अगर जल्दबाजी है तो हम दूसरी गाड़ी के लिए उसको जो ये है। बाकी महिला हैं, महिलाओं के लिए बाबा योगी जी ने इतना सम्मान दिया है। उनकी पहली बात तो ऐसे मुखिया हैं प्रदेश के जिन्होंने इस मार्ग पर, इस रास्ते पर चलना सिखाया महिलाओं के लिए, कि मैं कहता हूं कि आने वाली महिलाएं भी जो बहुत उत्साहित रहेंगी, और आने वाले समय में भी महिलाएं जो एकदम सशक्त और मजबूत बनेंगी। अच्छा, सुरक्षा को लेकर के आप थोड़ा फिक्रमंद रहते हैं? चूँकि रात में 11 भी बज जाते होंगे, 12-1 भी बज जाता होगा, कोई टाइम पीरियड ऐसा तो है नहीं, फिक्रमंद रहते हैं? हाँ, वो तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर भी हम ऐसे हिसाब से चलते हैं कि जो ज़्यादा लेट भी ना हो। अगर लेट हो जाते हैं तो अपने डिपो में ही रेस्ट रूम है, वहाँ रुकने की सारी व्यवस्थाएँ हैं, वहीं रुकते हैं। बच्चों का जो लालन पालन है, हमारे मकान मालिक हैं और पूर्व विधायक हैं नरेंद्र सिसोदिया जी, उनके भाई की अरवाली हैं, उनके मकान में हम गाजियाबाद रहते हैं रेंट पर। जनपद बुलंदशहर का गांव खंदोई के निवासी हैं, पति पत्नी दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं भी BA हूँ, ये बराबर हैं दोनों की योग्यता। हाँ, तो ये संस्कृत से भी है, MA है? हाँ, ये संस्कृत से MA, मेरे से ज़्यादा है थोड़ा ये। तो ये अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, और साथ जाते हैं साथ आते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उनकी याद में बाबा योगी जी ने ये मिशन चलाया महिला चालक, तो मैं इस मिशन को बाबा योगी जी के को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि महिला अधिक से अधिक भागीदारी अपनी निभाएं। क्या नाम है आपका? गरिमा शर्मा। अच्छा गरिमा, ये बताओ, आप रोडवेज की बस में सफ़र कर रही हैं, महिला चालक है, गाड़ी चला रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे देख के गर्व महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही महिला आगे बढ़ें, और इन्हें देख के और जो लड़कियाँ हैं जो कि पढ़ती नहीं हैं, इन्हें देख के थोड़ा गर्व महसूस करेंगी, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही महिला आगे बढ़ें।
और मैं भी इनको देख के मुझे भी थोड़ा प्राउड महसूस हो रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। अच्छा, तो इससे आत्मविश्वास जो महिलाओं का बढ़ेगा ऐसे इससे- फील्ड में आने से। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को ऑफिसेज की वो ड्यूटी करती हैं, लेकिन हार्ड वर्क इस तरह का जो ड्राइविंग हुआ सार्वजनिक क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती। इससे ये ज़्यादा और सीख मिल रही है कि मतलब हर एक फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड का विषय है। तो मतलब इस पे सोचना चाहिए और महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, रोडवेज में कभी इससे पहले आपने, चूँकि आप सफ़र करती रहती होंगी, तो रोडवेज में कभी आपने महिला ड्राइवर्स को देखा? नहीं, मैं तो ये पहली बार ही देख रही हूँ ऐसा, और मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने जैसे ही मैम आगे आई मैंने देखा, ये तो मेरे सामने बिल्कुल नया है, मतलब सब कुछ नया है। तो ये पैसेंजर्स हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं और साफ तौर पर एक नज़ीर है। महिलाओं जिस तरह से उत्तर प्रदेश रोडवेज़ में ड्यूटी कर रही हैं और एक नज़ीर पेश कर रही हैं कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं और वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारी निभा सकती हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।